आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो आप त्यागी नहीं हैं। संत उसे कहते हैं जो भगवान की प्राप्ति करा दे। ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है कि अच्छे लोगों को महत्व कम मिलेगा और बुरे लोगों को महत्व अधिक मिलेगा। यदि हम दान किसी गलत व्यक्ति को देते हैं उसे से पाप लगता है, देने वालों को भी पाप लगता है, लेने वालों को भी पाप लगता है। ये लोग कहते हैं कि शंकर जी गांजा पीते हैं, लेकिन किसी ग्रंथ में ये लोग दिखावे हमको कि शंकर जी कहाँ गांजा पीना हुआ लिखा हुआ। आस्था से मोक्ष का महापर्व हरिद्वार महाकुंभ 2021। नमस्कार। हरिद्वार महाकुंभ से साधु संतों से जुड़ी सभी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साधु संतों का, सन्यासियों का जब भी नाम आता है तो चिलम और गांजे का क्या कनेक्शन है साधुओं के साथ, ये बात भी जहन में आती है। लेकिन आज इसी से पर्दा उठाने के लिए आज हम आपको सीधा लेकर चल रहे हैं त्यागी अखाड़ा। त्यागी अखाड़े के महंत ध्रुव दास जी का इस बारे में क्या कहना है, सुनिए आप भी हमारे साथ। महाराज जी, त्याग तो सब करते हैं साधु, जो आप त्यागी साधु है, स्पेशल आपका नाम ही त्यागी साधु है, तो क्यों है वो त्यागी साधु? क्योंकि साधु तो त्याग करते ही है। आपका क्या है, मतलब ये जानना चाह रहा हूँ, ये बताइए। हम लोग अंदर में जो कामनाएं होती है, जो इच्छा होती है ना, कि हम कुछ प्राप्त करें संसार से, इसको हम लोगों ने अलग कर दिया है। भगवान को प्राप्त करने का ही मुख्य हम लोग का ध्येय होता है। अब बाकी संसारिक जो लोग हैं ना, संतान है, गाड़ी है, घोड़ा है, बिल्डिंग है, कारखाना है, फैक्ट्री है, इसकी कामनाएं उनके अंदर रहती है, उनको त्याग नहीं कहा जाता है। हम लोग यदि हम लोग को कुछ मिलता है तो भगवत कृपा से मिलता है, उसी से अपना हम लोग जीवन यापन करते हैं। जैसे यहाँ देखे होंगे बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, तो महात्मा के पास कुछ नहीं है। आप जैसे भगत जो हैं, जो सांसारिक वृत्ति है और दान दे देने से उनका धन शुद्ध होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया में लगे हुए और उनके द्वारा प्रदत्त जो हमको धन मिलता है। अच्छा, आपकी क्या कहानी है? आपने त्याग किया, थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि लोग देख सके कि त्यागी साधु है क्या। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे। जी, मैं पहले आरएसएस का प्रचारक रहा, संघ का स्वयंसेवक रहा। बाद में हमको धार्मिक जो प्लेटफार्म जो है ना, जो धर्म की व्यवस्था कैसे बनी समाज में, अपने ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था की। राम जी भी एक महात्मा को रूप धारण करके इस देश में जो अधर्म था उसको समाप्त किया। अपने यहाँ जो राक्षसी प्रवृत्ति जो लोगों में प्रयुक्त किया है उसको बाहर निकालेंगे तभी शांति स्थापना हो सकती है। पर्यावरण जो आज दूषित हो रहा है, पूरे संसार परेशान हो रहा है, तो ये अपने साधन से ही होगा, महात्माओं के साधन से ही होगा, न कि सांसारिक साधन से होगा। क्योंकि संसार में जो व्यसन जो है ना फैल रहा है, महात्मा में भी जो व्यसन चला रहे हैं वो महात्मा नहीं है, शास्त्र उनको मान्यता नहीं देता है। महात्मा को अपने अच्छा, कई महात्मा, कई साधु है कहते हैं हमने त्याग किया, लेकिन त्याग नहीं किया होता है। लेकिन आपका क्या कहना है, कैसे किस तरीके के साधु जो है त्याग करते हैं? हम बता रहे हैं, अपने षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये षड विकार होते हैं, इसको त्याग करना है। आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो आप त्यागी नहीं है। आप पैसे, अच्छा, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो त्यागी नहीं है, वो साधु नहीं है, मानते हैं नहीं, शास्त्र उनको मान्यता नहीं देता है। रामचरितमानस में, अरण्य कांड में इसका वर्णन आता है कि साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। संत जो भगवान की प्राप्ति करा दे, साधु जो साधना रत हो, भगवान के मार्ग पर चले, अपने परंपरा। अच्छा, बीड़ी सिगरेट जो पिए, जो चिलम पीता है, वो साधु नहीं है। शास्त्र में उनकी मान्यता नहीं है, वो अपने को मानते हैं, लेकिन शास्त्र उनकी मान्यता नहीं देता। संत उसे कहते हैं जो भगवान की प्राप्ति करा दे, और उसकी प्रारंभिक सीढ़ी जो है साधुता होता है। साधुता दिव्यता को प्राप्त कराता है, अपने अंदर जो विकार उसको बाहर निकालता है। अच्छा, कैसे साधु जो है त्याग करते हैं, जो हम कैसे पता लगा पाएंगे? जैसे लोग हैं, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी साधु संत उनके लिए बराबर है, तो हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे कि जो है ये साधु ठीक है? ये अपने शास्त्र में उसकी व्याख्या दी गई है। शास्त्र का जब अध्ययन करेंगे, जैसे शीशा है ना, शीशा में पीछे ब्लैक बोर्ड लगाया जाता है तब आपका चेहरा दिखता है। यदि ब्लैक बोर्ड नहीं लगाया जाए तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, फिगर नहीं दिखेगा। इसलिए अंदर मंथन करना पड़ता है, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे अपने वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथा प्रणाली दी गई है, जीवन की पद्धति दी गई है। जैसे अपने विवेकानंद जी हुए, तो श्रद्धालु तो भ्रमित होते होंगे। जी, होते हैं, इसीलिए उनकी संख्या अधिक होती है। ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है कि अच्छे लोगों को महत्व कम मिलेगा और बुरे लोगों को महत्व अधिक मिलेगा।
और उस प्रभाव के ग्रसित लोग जो हैं, देखिए हम दान भी करते हैं ना, तो दान सत्पात्र को देना चाहिए और उसी से पुण्य मिलता है। यदि हम दान किसी गलत व्यक्ति को देते हैं, उसी से पाप लगता है, देने वालों को भी पाप लगता है, लेने वालों को भी पाप लगता है। ये दानदाताओं को हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। तो दान नहीं देना चाहिए, वैसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए हमारे हिसाब से। कैसे लोगों को? जो ये नशा करते हैं, ये व्यसन से युक्त हैं, जो व्यसन से मुक्त है, उसको करना चाहिए। दान में भी है कि आप किसी को भोजन करा दीजिए, उसको इलाज करवा दीजिए, आर्थिक सहयोग उसको कम से कम दीजिए। आर्थिक सहयोग वहाँ दीजिए जहाँ आपको सेवा दिखती है, जैसे गौ सेवा है, संत सेवा। जैसे यहाँ महाराज जी सेवा करते हैं, सबको रोटी खिलाते हैं। महाराज जी के पास कोई व्यसन नहीं है, इन महाराज जी के पास नहीं है, वो महाराज जी के पास नहीं है। तो इनकी एक जीवन दर्शन है और उस जीवन का आधार पर संत यहाँ भगत संपत्ति देते हैं, धन देते हैं, और उसे से इनकी सेवा पूरे भारतवर्ष में चलती है। इनके आश्रम में वहाँ भी ऐसे रोटी मिलती है। तो ऐसे नागा साधु है, अक्खड़ बाबा है, तो ये लोग तो जो है चिलम विलम सब पीते हैं, तो ये त्याग, ये साधु नहीं है? नहीं, देखिए अपने शास्त्र में ये लोग कहते हैं कि शंकर जी गांजा पीते हैं, लेकिन किसी ग्रंथ में ये लोग दिखावे हमको कि शंकर जी कहाँ गांजा पीना हुआ लिखा हुआ है। शंकर जी भांग पीते थे। शंकर जी को वो धतूरा चढ़ता है? जी जी, धतूरा चढ़ता है, गांजा नहीं चढ़ता है। ये अश्लील समाज को दूषित कर। तो आप क्या कहेंगे, वो साधु नहीं है? नहीं, हमारे शास्त्र के हिसाब से नहीं है, हम नहीं कर रहे, हमारा शास्त्र कह रहा। इसका प्रमाण शास्त्रों में, शास्त्र कह रहा साधु नहीं है वो। जी जी, शास्त्र में मान्यता नहीं देता है, लेकिन इनकी संख्या अधिक है। लेकिन मान्यता तो है। हम लोग शास्त्र मान्यता, ये लोग मान्यता मनवा लिए हैं अपने शास्त्र में। जैसे राम, देखिए हमारी जो साधुता पद्धति जो है ना, राम जी से चालू हुई है। हमारे वेश राम जी का है, तो राम जी में कोई अवगुण नहीं था। राम जी स्वच्छ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उनके हम लोग पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण थे, ये लीला पुरुष थे, इनके जीवन दर्शन है। भगवान शंकर के एक जीवन दर्शन है। तो किसको साधु माने, आप नाम बता दीजिए थोड़ा सा लोगों को। हम साधु किसको नाम नहीं मानेंगे, आप उनका रिसर्च कीजिए, इन विषयों पर आप चिंतन कीजिए, ये विषय कहाँ तक जाता है। दोस्तों, आपने पूरा इंटरव्यू सुना, महंत ध्रुव दास जी क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। इस तरीके की और जानकारी और साधु संतों से जुड़ी आपके पास और जानकारी आए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे हरिद्वार की सभी खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।